कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। तो ठीक है भाई, देखते हैं पहले तो हमारा पॉलिनोमियल देख लो भाई। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है? सो पॉलिनोमियल इज 2x स्क्वायर और प्लस 5x और प्लस k। ये आपका पॉलिनोमियल है। कह रहा है सेटिस्फाइंग द रिलेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 21/4। तो ध्यान दो बच्चों, अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं और ये जो अल्फा बीटा है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। रिलेशन क्या दिया है? ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, रिलेशन क्या दिया हुआ है? अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर। ध्यान देंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब यहां जगह नहीं तो नीचे लिखा हुआ है प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना, इज इक्वल्स टू कितना है? 21/4 है। सही है। अब सुनो, अब आपको क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई के की वैल्यू निकाल के दे दो। अब के की वैल्यू कैसे दें? के तो यहां पर है, कोई बात नहीं, यानी कि अगर के किसी तरीके से इस इक्वेशन में आ जाए तो बात बन जाएगी। और मैंने आपको पढ़ाया है क्लास में, अगर आपको याद हो, कई बार मैंने आपको बताया है, सुन लो जिन बच्चों को नहीं पता है, ध्यान से चेक करो। देखो मैंने आपको पढ़ाया है कि भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, याद करिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, और प्लस 2ab। a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता था। और ये वाले 2ab को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाता था? एक नया फॉर्मूला हमने बनाया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद आ गया होगा, यानी कि a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं इसको? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये पढ़ाया गया है। तो अगर ये याद है आपको तो a की जगह अल्फा और b की जगह अगर बीटा लिखोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए? a की जगह अल्फा, b की जगह बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये सुनो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये लिख सकते हो आप, बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहां पर आइए देखिए, ध्यान देंगे, ये जो लिखा हुआ है यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। सही है, चेक कर लेना, माइनस 2 अल्फा बीटा और प्लस, बस इसकी जगह हमने ये लिख दिया। ठीक, अब आगे जो था उसको आप एज इट इज लिखोगे, यानी कि प्लस में क्या लिखा हुआ है? अल्फा इंटू बीटा, है ना, इज इक्वल्स टू में 21/4। करेक्ट। अब ध्यान देना जरा, ध्यान दो जरा, ध्यान देना। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, क्या क्वेश्चन मेरा सुनिएगा, कि -2x और, या आप इसको छोड़ दो, आप इसको देखो, चलो ठीक है, ये बताओ जवाब मुझे, -2x प्लस x का आंसर बताओ कितना आता है, जल्दी बताओ। -2x प्लस x का आंसर -x आता है, इतना तो पता है। और इसी तरीके से अगर सवाल हो -2m और प्लस m तो आएगा -m। तो एक बात बताओ भाई, x की जगह m की जगह अगर कोई क्वांटिटी आ जाए जो यहां भी हो यहां भी हो, मतलब -2 अल्फा बीटा और प्लस अल्फा बीटा का आंसर कितना आएगा बताइए? -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा का आंसर माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, तो इस बात का आपको बहुत ध्यान देना है। ठीक, तो एक बात बताओ, यहां पर ध्यान से चेक करोगे यदि आप, तो क्या हो जाएगा आपका? ध्यान से चेक करो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ध्यान से चेक करना, ध्यान से, इन दोनों का मिलाकर क्या हो जाएगा ऑपरेशन? इसका आंसर क्या आएगा? -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, अभी बताया था, तो माइनस अल्फा बीटा आ गया ये। ठीक, इज इक्वल्स टू 21/4 हो गया। अब सुनो, ये अल्फा प्लस बीटा की जगह तुम क्या लिख सकते हो? सम ऑफ जीरोस हैं ये इसके, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो। ठीक, तो यहां से निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? क्या होता है? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि -b/a। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, समझ जाओगे ना, -b/a। b की जगह क्या रखेंगे? 5, तो माइनस का 5 अपॉन में a की जगह क्या रखेंगे? 2। ठीक, और अब एक काम और कर लो, लगे हाथ यहीं पर, या फिर एक काम करो, चलो छोड़ो बाद में कर लेंगे, यहीं पे देखो, अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, c/a। c क्या है? कांस्टेंट टर्म k, और अपॉन में a क्या है? 2। ठीक, रख दो ले जाके, ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखोगे? -5/2, और स्क्वायर लगाए, स्क्वायर लगा देंगे, माइनस अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना रखेंगे? k/2। ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ आएगा k/2 इज इक्वल्स टू 21/4। अब ध्यान दो, नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर कैसा होता है? हमेशा पॉजिटिव, है ना। हाँ, इतना तो पता होगा, -5/2 का जो स्क्वायर होगा इसका मतलब होता है कि -5/2 को -5/2 से मल्टीप्लाई किया गया है, यही बात है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 5 5 25, 2 to the 4, यही बात होती है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 25/4 और माइनस k/2 इज इक्वल्स टू 21/4। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, देखिए भाई, आपको सॉल्व करना है, आप सॉल्व करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। ठीक,
कर लो मना नहीं कर रहा हूँ, कर लो भाई। वैसे 4 से उठा के बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंप्लीफाई हो जाएगा तुरंत, बट कोई बात नहीं, ठीक है कर लो आप 25/4 एक नंबर है, इसको इधर भेजोगे, रेशनल नंबर है ये, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ से k/2 है ना, इज इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड कितना था चेक कर लीजिए, राइट हैंड साइड था 21/4, ठीक। तो 21/4 राइट हैंड साइड था, और क्या हो जाएगा यहाँ से 25/4 राइट में जाएगा तो -25/4 हो जाएगा, ठीक। ये माइनस हो जाएगा उधर जाके। अब सुनो यहाँ से हो जाएगा आपके पास k/2, कहीं k के सामने नेगेटिव साइन तो नहीं था, जाके चेक कर लो, k/2 के सामने नेगेटिव था, है ना, तो उसको भूल मत जाना, ये माइनस है यहाँ पे और ये माइनस है, इज इक्वल्स टू। अब देखो ये मैंने आपको पढ़ाया, जब डिनोमिनेटर सेम होता है कुछ नहीं करते हैं, डिनोमिनेटर को ऐसा ही कॉपी करके ऊपर वाले नंबर को लिख देंगे, बीच में जो साइन होगा वो लगा देंगे, 21 प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, लो ठीक। -k/2 इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा 21 - 25 -4 और अपॉन में 4, सही है। अब सुन लेना ध्यान से, इतना तो पढ़े लिखे हो आप, ये माइनस माइनस जाएगा तो ये बचेगा कितना k/2 इज इक्वल्स टू 4/4, ठीक। अब k/2 इज इक्वल्स टू 4/4 कितना हो जाता है 1 कटने के बाद, और 2 जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा तो k इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2। तो ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था, पॉलिनॉमियल में कर लीजिए, k की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 2, कर लीजिए कर लीजिए।